जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों आज रिलीज हुई है इंडियन ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर की मूवी एस राजामौली की मूवी RRR रोर राइज रिवोल्ट। जी हाँ, वास्तव में ये फिल्म राइज भी है, रोर भी है और रिवोल्टनेस को भी पूरी बेहतरीन तरीके से, पूरी शिद्दत से प्रेजेंट करती है। देखिए मित्रों, रिव्यू आने में विलम्ब हो गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, किंतु आप तो जानते ही हैं कि मुझे 40 किलोमीटर दूर घर से जाकर ये फिल्म देखनी पड़ती है और जाने आने 3 घंटे की इस फिल्म को देखने में काफ़ी लंबा समय तो खर्च हो ही जाता है और मेहनत करनी पड़ती है। तो थक चूर कर मैं आ गया हूँ आपको रिव्यू देने के लिए। बट ये आपके लिए होता है मित्रों, आप ही के लिए रिव्यू करता हूँ। तो यही लगे हाथ ये भी कह दूँ कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो गुरु, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मज़ेदार हॉनेस्ट रिव्यू, मेहनत वाला रिव्यू आप हमेशा यहाँ पाते रहेंगे। तो अब बात करते हैं एस राजामौली की इस RRR की। जग जाहिर है कि इसमें 2 एक्टर हैं, जूनियर NTR और रामचरण तेजा, और अजय देवगन और आलिया भट्ट भी कैमियो रूप में आते हैं। मित्रों, अगर कहानी की बात की जाए तो कहानी जो है वो एस राजामौली के पिताजी यानी कि KV विजेंद्र प्रसाद ने कहानी लिखी है। ये वही राइटर हैं जिन्होंने बाहुबली के दोनों पार्ट को लिखा है। KV विजेंद्र प्रसाद ने बाहुबली में जो अपनी मास्टरी दिखाई है राइटिंग में, वही मास्टरी इस फिल्म में भी दिखाई दे रही है। पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि इसमें 2 महान क्रांतिकारियों को जीवंत किया गया है, उनकी सच्चे जीवन पर आधारित ये फिल्म है, लेकिन इसे फिक्सियस कहा गया है इसलिए क्योंकि 1920 में अल्लू सीताराम राजू और कोमरन भीम ये 2 क्रांतिकारी रहे हैं। निजाम से, हैदराबाद निजाम से और ब्रिटिश राज से दोनों लड़ते रहे हैं, बगावत करते रहे हैं और क्रांति मचाते रहे हैं। कहानी शुरू होती है कि ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट एक गोंड लड़की को, गोंड एक ट्राइब होता है, उस लड़की को हैदराबाद के आदिलाबाद जगह से उसे कैप्चर करता है, उठाता है और नौकरानी बनाकर दिल्ली ले जाता है। और उसे लाने के लिए कोमरन भीम यानी कि हमारे NTR जूनियर दिल्ली पहुंचते हैं और वो किस तरीके से वो खेला होता है और सीताराम राजू कैसे उनसे मिलते हैं, यानी कि रामचरण तेजा का कैरेक्टर उनसे कैसे मिलता है। यही पूरी मास्टरी है कहानी की। असल बात बताऊं मित्रों, ये दोनों कैरेक्टर दे नेवर मीट टू ईच अदर, कभी वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। एक तेलंगाना में रहा, दूसरा आंध्र में रहा, हालांकि दोनों उस समय हैदराबाद रियासत की ही एरिया थी। एक ब्रिटिश एम्प्लॉय रहा, दूसरा ट्राइब कम्युनिटी से रहा। दोनों का गोल एक ही हो जाता है, ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाना, उन्हें भारत भूमि से उखाड़ फेंकना। और इस कल्पना को एस राजामौली ने किस तरीके से डायरेक्ट किया है और उनके पिताजी ने KV विजेंद्र प्रसाद ने किस तरीके से इस कहानी को लिखा है, यही इसकी असल खूबसूरती है। यह फिल्म केवल फिल्म नहीं है मित्रों, 3 घंटे जितने इंटरेस्टिंग रहे, जितने उतार चढ़ाव रहे हैं भावनाओं में, उससे कहीं ज़्यादा ये लर्निंग प्रोसेस है। जिस भी व्यक्ति को सिनेमा समझना है, फिल्म का क्राफ्ट समझना है, स्क्रीन प्ले समझना है, राइटिंग में लेयर समझनी है, डायलॉग का लेयर समझना है, उसकी भाव भंगिमा समझना है, उसका आइडियोलॉजी समझना है, उसके लिए ये इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए ये यूनिवर्सिटी है। ये भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर साबित हो रही। NTR जूनियर ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, वो लगते हैं कि उन कोमरन भीम भी उसी तरीके से रहे होंगे। अल्लू सीताराम राजू का करेक्टर जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है रामचरण तेजा ने, वो भी खूबसूरत बन पड़ा है और हर बार हमें ये लगा है कि पर्दे पर हम उस करेक्टर को देख रहे हैं। हमने इतिहास की किताबों में थोड़ा बहुत उनके बारे में ही पढ़ा है, लेकिन इस पर्दे पर वो जीवंतता के साथ दिखता है और पूरी पवित्रता के साथ दिखता है। ये बात नोट कर लीजिए मेरी। ये बहुत हीरोइज्म के चक्कर में नहीं दिखाया गया, बनाया गया है। फिल्म में जो गाने हैं, फिल्म में जो स्कोर है, खास करके BGM स्कोर, VFX लार्जर स्केल पे जब आप इसे देखेंगे तो आप एक छोटी छोटी VFX गलती को भी आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन इसमें वो गलतियाँ नहीं हैं। एक्शन माइंड ब्लोइंग है। एक्शन ऐसा नहीं है कि ओवर द टॉप हो गया हो, टॉप द नॉच है, लेकिन आपको बेतुका, इलॉजिकल या अपसर्ड नहीं लगता। वो जेन्युइन, रियल और पावरफुल लगता है। तो एक्शन कोरियोग्राफ के लिए साधुवाद है उन्हें। डायरेक्शन में एक एक डिटेलिंग, एक एक बारीक डिटेलिंग ध्यान रखा गया है। और स्क्रीन पे जब रामचरण तेजा भगवान राम के गेटअप में आते हैं और कोमरन जब भीम के रूप में दिखाई देते हैं, भाई साहब बता रहा हूँ, ये सच्ची भारतीय सभ्यता की अभिव्यक्ति है। ये सच्चा प्रारूप है भारतीय सभ्यता का, जो एस राजामौली, जो साउथ इंडियन मूवीज़ दिन पे दिन हमें दिखा रहा है, हमें प्रेजेंट कर रहा है। नॉर्थ
मूवी जो है, हमारा जो बेल्ट है, जो बम्बैया कल्चर है, वो तो हमारी कल्चर को लगातार प्रताड़ित कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है, लेकिन साउथ ने ये कमाल किया है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है। तो डायरेक्शन की डिटेलिंग हो, राइटिंग हो, डायलॉग हो, परफॉर्मेंस हो, बीएफएक्स हो, एक्शन हो, स्कोर हो, प्रेजेंटिंग हो, इंटरेस्टिंग फैक्ट हो, सब काबिल तारीफ है। मैंने कहा ना, ये दिस इज़ नॉट फिल्म ओनली, दिस इज़ इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग फॉर न्यू कमर फिल्म मेकर। और कहानी बहुत खूबसूरत है। एक दो जगह सीन ऐसा है, खासकर मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, अब पता नहीं आप इससे कितना सहमत होंगे। जब रामचरण तेजानी की अल्लू राम सीताराम राजू का जो कैरेक्टर है, जो वो पंचिंग बॉग मारते हैं, तो मुझे एवेंजर के कैप्टन अमेरिका के इंट्रो सीन की याद दिला देता है। और एक दो कुछ ऐसे सीन हैं जो मुझे और मूवी से याद दिला दिए। अब मैं इसे कॉपी या तो नहीं कहूँगा और ना ही इंस्पायर कहूँगा। हो सकता है कि कई बार जब हम ऐसे सिनेमा बनाते हैं तो हमारे अवचेतन मन में हमारी पुरानी देखी गई फिल्मों का प्रभाव रह जाता है। तो एस एस राजामौली के साथ भी ऐसा होगा, ये सबके साथ होता है। मैं भी कहानियाँ लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, तो मेरे अवचेतन में बाकी पढ़ी हुई चीज़ें, देखी हुई चीज़ें रह जाती हैं और वो अवचेतन हमारे एक्चुअल, हमारे प्रेजेंट वर्क में दिखने में लगता है। तो ये रिजेंबलिंग मेरे साथ हुआ है। हो सकता है कि आप भी इसे समझ पाएँ। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ज़रूर देखनी चाहिए। सबका परफॉर्मेंस अच्छा है। अजय देवगन कैमियो के रूप में आते हैं, आलिया भट्ट अजय देवगन कैमियो के रूप में आते हैं। मैं वो नहीं बताऊंगा, उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बहरहाल ये हॉनेस्ट रिव्यू है। मेहनत सार्थक करिए, मेरा वहाँ जाना देखना, मैंने तो एंजॉय किया ही और आपको एक ईमानदार समीक्षा दी है, तो इसके लिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, राष्ट्र का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।